हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो हमें पता है एवरी लिविंग बीइंग्स मेड अप ऑफ सेल। हर एक लिविंग बीइंग्स के अंदर क्या होती है? सेल होती है। तो ठीक है, ये सेल के टाइप कितने होते हैं? तो हमें सेल के दो टाइप मिलते हैं, एक है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरी है यूकैरियोटिक सेल। तो हम इस वीडियो में प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल देखते हो तो क्या है एग्जैक्टली? इट इज द सिंपलेस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ द सेल दैट कैन फॉर्म यूनिसेल्युलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अगर आप देखते हो तो प्रोकैरियोटिक सेल एक सिंपलेस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ द सेल है। प्रिमिटिव इन द सेंस नॉन डेवलप्ड, जिसमें ज्यादा से स्ट्रक्चरल फीचर्स नहीं है। जैसे कि यूकैरियोटिक सेल है जो कि अदर टाइप ऑफ सेल है, तो उसमें हमें स्ट्रक्चरल फीचर बहुत ज्यादा मिलते हैं। इवॉल्व्ड सेल है, इवोल्यूशनरी सेल है हमारे पास जो कि यूकैरियोटिक सेल है। लेकिन अगर आप देखते हो प्रोकैरियोटिक सेल, इट इज मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ द सेल। प्रिमिटिव टाइप है, उसमें डेवलपमेंट नहीं हुए वाली है, उसमें सेल ऑर्गेनल्स नहीं है, उसमें ज्यादातर के फीचर्स नहीं है। एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होके यहाँ पे सेल बने वाली है, जिसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो हम आज प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि प्रोकैरियोटिक सेल अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल की हिस्ट्री क्या है, वो कब इवॉल्व हुई या अर्थ पे कब आई प्रोकैरियोटिक सेल, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ठीक है, अगर आप देखते हो प्रोकैरियोटिक सेल के डोमेन जो कि कार्ल वीस ने 1990 में हमें दिए वाले हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल किस डोमेन में मिलते हैं? एग्जैक्टली हमें लिविंग बीइंग्स के 3 डोमेन मिले जो कि हमें कार्ल वीस ने दिए वाले हैं। एक है अर्किया, दूसरा है बैक्टीरिया और तीसरा है यूकैरिया। नो डाउट यूकैरिया में तो यूकैरियोटिक सेल होते हैं, बचे कौन? बैक्टीरिया और अर्किया। अर्किया और बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। दैट मींस अर्किया एंड बैक्टीरिया हैज अ प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ द सेल इन द सेंस प्रिमिटिव टाइप ऑफ द सेल। ठीक है, यहाँ पे भी डिफरेंस क्यों है? अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो एक ही डोमेन होना चाहिए, अर्किया बैक्टीरिया डिफरेंट क्यों है? सो देयर इज अ चेंज इन देयर सेल मेम्ब्रेन केमिस्ट्री। यहाँ पे एक चेंज है, चेंज सेल मेम्ब्रेन केमिस्ट्री में। कैसा चेंज है? एक की सेल वॉल बने वाली है पेप्टिडोग्लाइकॉन से और दूसरे की नहीं बने वाली है। जिसकी नहीं बने वाली है उसे हम अर्किया डोमेन कहेंगे और जिसकी बने वाली है उसे हम यूबैक्टीरिया डोमेन कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी और एक डिफरेंस है। अर्की बैक्टीरिया जो है वो एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं। एक्सट्रीमोफाइल्स इन द सेंस वो कौन सी कंडीशन में सर्वाइव हो जाते हैं? एक्सट्रीम कंडीशन में, आइदर इट इज हीट, आइदर इट इज टेम्परेचर, आइदर इट इज सलाइनिटी। कौन से भी कंडीशन में वो एक्सट्रीम कंडीशन तक सर्वाइव होते हैं। दे कैन विथस्टैंड विद एक्सट्रीम कंडीशन। उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं। वो कौन से के डोमेन में आते हैं? तो वो डोमेन है अर्किया। दूसरा जो है यूबैक्टीरिया। अगर आप देखते हो तो इनमें सेल वॉल जो है पेप्टिडोग्लाइकॉन से बने हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया उनकी एंसेस्ट्री के बारे में। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल हमें अर्थ पे पहली बार कब मिली? वो मिली 3.5 बिलियन ईयर्स एगो। Around 3.5 billion ago, we found prokaryotic cell on the earth. अर्थ पे हमें 3.5 बिलियन ईयर्स एगो प्रोकैरियोटिक सेल मिले। ठीक है, अगर आप देखते हो तो प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं। यानी प्रोकैरियोटिक सेल बहुत सारे एक जगह पे आके मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म नहीं फॉर्म करते जैसे कि यूकैरियोटिक सेल करते हैं। यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। पहले ही कहा मैंने कि प्रोकैरियोटिक सेल कैसे है? सिंपलेस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ द सेल है जो कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं। अगर आप देखते हो तो प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेल्युलर फॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली माइक्रो इन साइज होंगे, इन द सेंस माइक्रोस्कोपिक होंगे। इन्हें ऑब्जर्व करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप, मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक और अल्ट्रा माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। तो इनकी साइज किससे होती है? इनकी एवरेज रेंज क्या है? बैक्टीरिया तो एक नहीं है, बैक्टीरिया बहुत सारे बैक्टीरिया इन द सेंस प्रोकैरियोटिक सेल बहुत सारे टाइप के हैं, बहुत सारे स्पीसीज है बैक्टीरिया के या प्रोकैरियोटिक सेल के। तो इनकी साइज कितनी होती है? माइक्रोमीटर में होती है, नैनोमीटर में होती है, पिकोमीटर में होती है, या मीटर में होती है, किलोमीटर में होती है। तो इनकी साइज हमें मोस्टली माइक्रोमीटर में मिलती है जो कि 0.1 से 10 माइक्रोमीटर तक आती है। किनकी साइज? प्रोकैरियोटिक सेल की साइज। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में समवॉट हिस्ट्री हो गई, जहाँ पे हमने समवॉट ऑब्जर्वेशंस दे दिए। जैसे कि सिंपलेस्ट प्रिमिटिव फॉर्म है। प्रिमिटिव यानी क्या होता है? डेवलपमेंट नहीं हुई वाली है। जैसे कि हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है जिसमें पूरी डेवलपमेंट हुई, हाईली इवॉल्व्ड सेल है जो कि यूकैरियोटिक सेल है। लेकिन अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल देखते हो तो प्रिमिटिव टाइप ऑफ द सेल है, इसमें कौन से भी डेवलपमेंट नहीं हुई है। इसमें सेल ऑर्गेनल्स नहीं है, इसमें ज्यादा फिजियोलॉजी नहीं है, एक सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर फॉर्म करने वाली सेल जो कि कौन है? प्रोकैरियोटिक सेल।
जो कि यूनिसेलुलर में मिलती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मिलती है, जिसके डोमेन अगर आप देखते हो तो आर्किया है और बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकॉन से सेल वॉल बने वाली है और आर्किया में सूडोपेप्टिडोग्लाइकॉन यानी पेप्टिडोग्लाइकॉन से नहीं बने वाली सेल वॉल है। आर्की बैक्टीरिया अगर आप देखते हो तो एक्सट्रीमोफाइल्स है, या थर्मोफाइल्स कह लो आप इसे, या होलोफाइल्स कह लो, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखते हो तो इसकी साइज जो है वो अराउंड इसकी डायमीटर 0.1 से 10 माइक्रोमीटर तक आती है और ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं हमें। कौन? प्रोकैरियोटिक सेल। चलो देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल एग्जैक्टली है कैसी, उसके स्ट्रक्चर्स क्या है, उसकी डायग्राम क्या है, उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर मिले थे हमें, ये सब हम देखेंगे। अब हम जो स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, उसमें हमें क्या क्या मिल सकता है और क्या नहीं। जैसे कि हमें जो है वो तो दिखता ही है, लेकिन जो नहीं है वो पहले दिखता है, ठीक है। किसी की अच्छाई हमें पहले दिखती है क्या? नहीं। उसमें जो अच्छाई नहीं है, जो बुराई है, वो पहले दिखती है। तो ठीक है, हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में दोनों भी देखेंगे, उसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इन द सेंस उसमें क्या फीचर्स है और उसमें क्या फीचर्स नहीं है, ये दोनों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इस सेशंस में, ठीक है। और उसके बाद हम डायरेक्टली जाएंगे डायग्राम पे, फिर हम उसके ऊपर अटैक कर देंगे और देखेंगे कि उसमें हमें क्या क्या मिलता है और क्या क्या नहीं मिलता, ठीक है। ये तो डायग्राम है, आप देख रहे हो बोर्ड पे। आपको अगर डायग्राम की स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप ले सकते हो, क्योंकि आप वीडियो देखने के बाद अगर आपको डायग्राम का एनालिसिस करना है, आपका जो कंक्लूसिव कंसेप्ट है, तो आप उसे एनालाइज कर सकते हो डायग्राम देख के। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि हमें देखना क्या है इसमें, तो हम उसके बारे में सोचेंगे पहले। तो ठीक है, हमें इसमें देखना है डीएनए, तो डीएनए है या नहीं है, तो इसमें हमें डीएनए मिलता है। यहाँ पे देखो मैंने जो पूरे एनलिस्ट करे वाले और उसके आगे मैंने राइट का साइन दिया वाला है, ये एग्जैक्टली हमें पूरे स्ट्रक्चर मिलेंगे किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। उसी के नीचे मैंने एक 4 स्ट्रक्चर्स दिए हैं जो कि यहाँ पे हमें नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो नहीं मिलने वाले हैं वो भी मैंने एनलिस्ट किया वाला है, और जहाँ पे जो मिलने वाले हैं वही स्ट्रक्चर हमने एनलिस्ट करे वाले, ठीक है। तो पहले तो देखते हैं, एनलिस्ट करते हैं, फिर बाद में डायग्रामेटिक उसका एनालिसिस करेंगे हर एक स्ट्रक्चर का। इसमें हमें डीएनए मिलता है, डीएनए यानी हमें पता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड जो कि जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे राइबोसोम, राइबोसोम जो कि क्या है? ग्रैनुलर सब्सटेंस है, डेंस कोलाइडल सब्सटेंस है, एग्जैक्टली प्रोटीन सिंथेसिस में हमें यूज होता है। नेक्स्ट है सेल एनवेलप। सेल एनवेलप क्या होता है? सेल के ऊपर की कवरिंग, उसे क्या कहेंगे? एनवेलप। जैसे हम हमारे लेटर को अगर पोस्ट करना है तो उससे पहले हम किस में डालते हैं? एनवेलप में। तो एनवेलप क्या हो गया लेटर के लिए? कवरिंग हो गया। उसी तरह से सेल के ऊपर की कवरिंग को हम क्या कहेंगे? सेल एनवेलप, ठीक है। अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल में देखते हो तो सेल एनवेलप 3 लेयर से बनने वाला है। कौन कौन से लेयर है? यहाँ पे आप इंग्लिश भी कर सकते हो, ग्लाइकोकैलिक्स है, सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन है। ऐसे कितने लेयर है उसके ऊपर? 3 है। तो आप याद कर लो पहले ही, सेल एनवेलप में हमें कितने लेयर मिलते हैं? 3 लेयर्स मिलते हैं। एक है सेल वॉल, दूसरा है सेल मेम्ब्रेन और तीसरा है ग्लाइकोकैलिक्स। आउटर मोस्ट जो है ग्लाइकोकैलिक्स है, उसके बाद जो है सेल वॉल है और इनर मोस्ट है जो सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये भी हमें मिलेगा। उसके बाद हमें कोलाइडल क्रिस्टलो कोलाइडल हमें एक सब्सटेंस मिलेगा, मैट्रिक्स मिलेगा, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है। साइटोप्लाज्म के बाद अगर आप देखते हो तो मेसोसोम्स है स्ट्रक्चर। मेसोसोम का स्ट्रक्चर्स हमें बहुत सारे एक फैक्ट्स है जिसमें हमें प्रोकैरियोटिक सेल में ही मिलते हैं मेसोसोम्स, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एग्जैक्टली इनवर्जनेशन है, इनसाइड फोल्ड होकर एक स्ट्रक्चर बने वाला है जो कि ट्यूब्यूल से वेसिकल्स से बने वाला है, जिसे हम मेसोसोम कहते हैं। इसका एग्जैक्ट फंक्शंस अभी तक हमें पता नहीं, अगर आप ढूंढ सकते हो तो ढूंढो। यहाँ पे कुछ कंसिडरेशन है मेसोसोम्स के बारे में, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है पीलर्स और फिम्ब्री। पीलर्स और फिम्ब्री में समवॉट डिफरेंस है, वो भी हम डिस्कस करेंगे इस बारे में। फिर सेल डिवीजन आता है। प्रोकैरियोटिक सेल डिवीजन किस तरह का दिखाता है, तो वो बाइनरी फिजन का है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड एग्जैक्टली सूडो क्रोमोसोम। प्लाज्मिड सूडो क्रोमोसोम क्यों है? क्रोमोसोम तो जेनेटिक होता है, लेकिन यहाँ पे जो प्लाज्मिड है क्रोमोसोम है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल की जैसा वर्क नहीं करता है, तो इसे हम सूडो क्रोमोसोम कहेंगे। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए जो कि प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, उसे हम कहेंगे प्लाज्मिड, ठीक है। तो ये प्लाज्मिड भी हम देखेंगे किस सेल में? प्रोकैरियोटिक सेल में। तो ये हमें इतने सारे स्ट्रक्चर देखने हैं। कौन से सेल में? प्रोकैरियोटिक सेल में। क्या क्या देखना है हमें? डीएनए देखना है, राइबोसोम देखना है, सेल एनवेलप देखना है, साइटोप्लाज्म देखना है, उसके बाद मेसोसोम देखना है, पीलर्स और फिम्ब्री देखना है, उसके बाद सेल डिवीजन देखना है और प्लाज्मिड देखना है, ठीक है। ये सब तो हमें इसमें मिल जाएंगे। देखो चलो देखते हैं कि जो मिल नहीं सकता हमें प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है वो तो हमें है, तो वो हमें है न्यूक्लियस, जो कि हमें नहीं मिलता, ठीक है। न्यूक्लियस है क्या प्रोकैरियोटिक सेल में? नहीं है। साइटोस्केलेटन
साइटोस्केलेटन जो कि सेल को एक तरह से टुगेदर रखता है या गैदर करके रखता है, तो वो नहीं है, साइटोस्केलेटन नहीं है यहाँ पे। सेल ऑर्गेनल्स नहीं है, सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो सब नहीं है इसमें। ठीक है, अगर आप देखते हो तो क्लोरोप्लास्ट भी नहीं है। तो आपके मन में आया होगा कि क्लोरोप्लास्ट सब कैसे नहीं हो सकता है, कुछ बैक्टीरिया तो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, तो ऑटोट्रॉफिक होते हैं तो उनमें क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए। तो भाई उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, उनमें सिर्फ क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ही होता है उनमें क्या नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आप देखते हो तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या नहीं मिलने वाला है हमें, न्यूक्लियस नहीं मिलने वाला है, उसके बाद साइटोस्केलेटन नहीं मिलने वाला है, उसके बाद सेल ऑर्गेनल्स नहीं मिलने वाले हैं, और उसके बाद क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलने वाला। ये सब स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है। क्यों हम ये सोच रहे हैं कि ये नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि हमें ऐसा मालूम है ये जो सब स्ट्रक्चर है वो यूकैरियोटिक सेल में मिलने वाला है। अगर यूकैरियोटिक सेल में मिलने वाले हैं तो कंपैरिजन तो होगा, क्योंकि दो ही टाइप है हमारे पास, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो डेफिनेटली अगर आप कंपैरिजन करते हो तो जो नहीं है वो भी बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम प्रोकैरियोटिक सेल जब डिस्क्राइब करते हैं तो उसमें बताते हैं कि उसमें क्या क्या नहीं है, क्या नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, सेल ऑर्गेनल नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, साइटोस्केलेटन नहीं है। ठीक है, ये सब पार्ट इसमें नहीं है। ठीक है, तो अभी हमें पता चला कि हमें देखना क्या है किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। हमें प्रोकैरियोटिक सेल में देखना है डीएनए, हमें प्रोकैरियोटिक सेल में देखना है राइबोसोम, हमें प्रोकैरियोटिक सेल में देखना है सेल एनवेलप, हमें प्रोकैरियोटिक सेल में देखना है साइटोप्लाज्म, हमें प्रोकैरियोटिक सेल में देखना है मेसोसोम्स, हमें प्रोकैरियोटिक सेल में देखना है पीलर्स ऑफ फ्यूरी, हमें प्रोकैरियोटिक सेल में देखना है सेल डिवीजन, हमें प्रोकैरियोटिक सेल में देखना है प्लाज्मिड। ये सब हमें देखना है और ये सब हमें नहीं मिलने वाले हैं किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है, तो हम इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे डायग्रामेटिक व्यू से। हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे इन सब स्ट्रक्चर का। ठीक है, जो कि हमें कौन से सेल में मिलता है, प्रोकैरियोटिक सेल में। तो चलो देखते हैं, ये है प्रोकैरियोटिक सेल जो कि हमें यहाँ पे बोर्ड पे ड्रॉ करने वाली दिखी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक कंपोनेंट के बारे में। जैसे कि यहाँ पे हमने पहले कंपोनेंट लिखा है डीएनए, तो पहले हम देखेंगे डीएनए के बारे में। नो डाउट डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है जो कि प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे जो डीएनए प्रेजेंट है वो विदाउट न्यूक्लियस है, इन द सेंस इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है न्यूक्लियस का, डीएनए स्कैटर्ड फॉर्म है। अगर आप देखते हो तो डीएनए लॉन्ग है, सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड है, कॉइल है, लूप फॉर्म करने वाले। आप यहाँ पे देखो डीएनए ने क्या फॉर्म करने वाले हैं, लूप फॉर्म करने वाले। तो आप पहले कैरेक्टरिस्टिक ध्यान में लो, सिंपल है, डबल स्ट्रैंडेड है, लॉन्ग है, कॉइल है और लूप्ड है। इस तरह से उन्होंने डीएनए फॉर्म करने वाला है प्रोकैरियोटिक सेल में, तो उसे क्या कहा गया है, न्यूक्लियोइड। ठीक है, ये लूप स्ट्रक्चर फॉर्म करने वाला है और इसकी जो होल्डिंग है या पैकेजिंग है वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन से वाले, इन द सेंस इनमें कुछ एसोसिएटेड प्रोटीन होते हैं जो कि हिस्टोन नहीं होते। अब आप सोचोगे कि हिस्टोन क्यों कहा है मैंने यहाँ पे, तो हिस्टोन हमें यूकैरियोटिक सेल में मिलते हैं, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे कहा है कि हिस्टोन नहीं होता है, और हिस्टोन नहीं होने के बावजूद यहाँ पे सब एसोसिएटेड प्रोटीन होता है जो कि यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक डीएनए को होल्ड करता है, पैकेजिंग करता है, उसकी सर्कुलर लूप में कॉइलिंग या रिकॉइलिंग या सुपर कॉइलिंग करके उसे स्टेबल करता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड कहेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है राइबोसोम। अगर आप देखते हो तो राइबोसोम क्या है एग्जैक्टली, राइबोसोम डेंस पार्टिकल है जो कि डिस्ट्रीब्यूट हुए वाले हैं किसमें, साइटोप्लाज्म में। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लिखा है पॉलीराइबोसोम्स, ऐसे बहुत सारे राइबोसोम्स एक दूसरे से अटैच हुए। राइबोसोम यानी एक, पॉलीराइबोसोम इन द सेंस मेनी राइबोसोम्स, तो यहाँ पे बहुत सारे राइबोसोम एक दूसरे को अटैच हुए वाले, तो जिसे मैंने क्या कहा, पॉलीराइबोसोम्स कहा। तो ये पॉलीराइबोसोम्स एग्जैक्टली होते क्या है, तो पॉलीराइबोसोम्स दो कंटेंट से बने वाले हैं, एक है आरएनए और दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन और आरएनए से बने वाला स्ट्रक्चर जो होता है वो कौन है, आरएनए है, दैट इज राइबोसोम है। राइबोसोम में आरएनए है और प्रोटीन है जिससे कि राइबोसोम बनने वाला है। और राइबोसोम क्या काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। अगर आप देखते हो तो इनकी साइज सेडिमेंटेशन रेट के ऊपर डिटरमाइन की वाली है, और इनमें जो हमें राइबोसोम मिलते हैं वो अराउंड 70 यस स्टैंड फॉर स्वेटबर्ग का यूनिट है, उससे हम डिटरमाइन करते हैं। तो 70 स्वेटबर्ग के हमें यहाँ पे राइबोसोम मिलते हैं, कौन से सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे सेल एनवेलप, द वर्ड इटसेल्फ इंडिकेटिंग दैट दे कवर्स दिस सेल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये पूरी सेल है, और उसके ऊपर कवरिंग अगर देखें तो आप यहाँ पे देखो मैंने ब्लैक, ग्रीन और ब्लू कलर्स में जो शेड्स दिए वाले हैं
कॉर्नर को, वो सब क्या है, सेल एनवेलप है, सेल को कवर करने वाले स्ट्रक्चर। तो आपको यहाँ पे पता चल गया यहाँ पे कितने लेयर है, 3 लेयर है। जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे ग्लाइकोकैलिक्स कहेंगे, ठीक है, जो कि स्लिम लेयर फॉर्म करता है, कैप्सूल फॉर्म करता है। और उसके बाद जो है सेल वॉल, सेल वॉल तो हमें पता है पेप्टिडोग्लाइकॉन से या म्यूरिन से बनने वाली है, किसमें, एज यूजुअल बैक्टीरिया में बने वाली है। और अगर आप देखते हो तो सूडो पेप्टिडोग्लाइकॉन से बनने वाली जो है वो किसमें है, आर्किया में। तो ये सेल वॉल हो गई। सेल वॉल इन्हें रिजिडिटी देता है, स्ट्रक्चर देता है, सपोर्टिव फीचर्स देता है। कौन देता है, वो सेल वॉल देता है। उसके बाद जो है वो कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनर मोस्ट सेल एनवेलप है, यानी सेल एनवेलप में सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है वो कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल्यूलर एक्सचेंज करने के लिए यहाँ पे कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इंटरसेल्यूलर एक्सचेंज जो होता है वो पूरा कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है, ठीक है, जो कि एग्जैक्टली किससे बने वाला है, लिपोप्रोटीन से। यानी सेल मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो लिपिड और प्रोटीन से बने वाला है। यहाँ पे अगर आप सेल वॉल देखते हो तो पेप्टिडोग्लाइकॉन और म्यूरिन से बने वाला है बैक्टीरिया में। अगर आर्किया में देखते हो तो वो सूडोपेप्टिडोग्लाइकॉन से बने वाला है। और ग्लाइकोकैलिक्स है जो कि कभी इनकम्प्लीट लेयर फॉर्म करता है या कंप्लीट फॉर्म करता है। इनकम्प्लीट लेयर फॉर्म करे तो उसे स्लिम लेयर कहा जाता है, और अगर कंप्लीट लेयर फॉर्म करा जाए तो उसे कैप्सूल कहा जाता है। तो ठीक है, ये किसके बारे में हो गया, सेल एनवेलप के बारे में। तो आप यहाँ पे डायग्राम पे ध्यान से देखिए, 3 लेयर हमें मिलने वाले, कौन कौन से हैं, एक है सेल वॉल, सेल वॉल उसके ऊपर जो है वो ग्लाइकोकैलिक्स है, उसके नीचे जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो अधेसिव प्रॉपर्टी बताते हैं, अधेसिव प्रॉपर्टी इन द सेंस स्टिकिंग कैपेबिलिटी बताते हैं। बैक्टीरिया अगर किसी को स्टिक होता है तो अधेसिव प्रॉपर्टी कौन देता है, ग्लाइकोकैलिक्स। सेल वॉल इन्हें रिजिडिटी देते हैं, सपोर्ट देते हैं, इनको फ्रेमवर्क देते हैं। जो सेल वॉल किससे बने वाली रहती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन एंड म्यूरिन से, किसमें, बैक्टीरिया में बने वाली रहती है। अगर आप आर्किया देखते हो तो आर्किया में किससे बने वाली रहती है, सूडोपेप्टिडोग्लाइकॉन से बने वाली रहती है, ठीक है। उसके बाद जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, जो कि इनर मोस्ट सेल एनवेलप है। वो किससे बने वाला है, इनर मोस्ट सेल एनवेलप एज यूजुअल लिपोप्रोटीन से बने वाला है। इन द सेंस लिपिड और प्रोटीन से बने वाला लेयर है कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, जो कि इंटरसेल्यूलर एक्सचेंज के लिए हमें हेल्प करता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया के सेल एनवेलप पे कितने लेयर हो गए, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि टोटल लेयर है सेल एनवेलप के, जो कि आउटर मोस्ट है ग्लाइकोकैलिक्स, मिडल वन है सेल वॉल और इनर मोस्ट है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, ग्रैन्युलर क्रिस्टलोकोलाइड मैट्रिक्स है, जो कि प्रेजेंट होता है सेल में, उसे क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। साइटोप्लाज्म पूरे सेल में स्कैटर्ड है एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियड। अगर न्यूक्लियड छोड़े तो बाकी सब में हमें क्या मिल जाता है, साइटोप्लाज्म मिल जाता है। साइटोप्लाज्म जो यहाँ पे है प्रोकैरियोटिक सेल में, वो स्ट्रीमिंग मूवमेंट नहीं बताता है। इन द सेंस साइटोप्लाज्म वो जैसा है वैसा ही रहता है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट नहीं, एक जगह से दूसरी जगह जाना या एक का कंटेंट दूसरे को देना, इस तरह की स्ट्रीमिंग मूवमेंट नहीं मिलती है हमें। किस में नहीं मिलती है, प्रोकैरियोटिक सेल में। हम ये स्ट्रीमिंग मूवमेंट किस में ऑब्जर्व करने वाले हैं, यूकैरियोटिक सेल में। और हमें कंपैरिजन करना ही है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का। इस वजह से मैंने यहाँ पे कहा है कि ये स्ट्रीमिंग मूवमेंट नहीं बताते, कौन, साइटोप्लाज्म जो है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें साइटोप्लाज्म में क्या नहीं मिलती है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट नहीं मिलती है, ठीक है। इसमें जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बॉडीज है, इन द सेंस प्रोकैरियोटिक सेल में जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट है वो सभी प्रेजेंट होते हैं, किसमें प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। यहाँ पे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नहीं होता है, कौन नहीं होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। इन द सेंस अगर आप इसमें देखते हो तो कहीं पे भी आपको मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल दिख रहा है क्या, जैसे कि हमें यूकैरियोटिक में मिलने वाले हैं, लाइसोसोम्स है, गोल्गी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनमें से कोई मिलने वाला है क्या हमें, नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं है, किसमें नहीं है, साइटोप्लाज्म में नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो आप, साइटोप्लाज्म क्या है, ग्रैन्युलर है, डेंस है, क्रिस्टलोकोलाइड मैट्रिक्स है, जो कि प्रेजेंट होता है, किसमें होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। पूरे सेल में स्कैटर्ड हुए वाला है, एक्सेप्ट कौन है, दैट मीन इज आवर न्यूक्लियोइड। अगर आप देखते हो तो इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बॉडीज फील्ड हुए वाले रहते हैं, किसमें, साइटोप्लाज्म में। और यहाँ पे हमें क्या नहीं मिलता, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं मिलते हैं, जैसे कि कौन कौन से है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम्स है, गोल्गी बॉडीज है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब हमें नहीं मिलेंगे, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है। तो चलो ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मेसोसोम्स। मेसोसोम्स क्या है, तो मेसोसोम्स एग्जैक्टली इनवर्जाइनेशन है,
किसका इनवर्जनेशन है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो एग्जैक्टली ट्यूबुलर, लैमेलर और वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, उसे कहा जाता है मेसोसोम्स। ठीक है, तो मेसोसोम्स एग्जैक्टली क्या हो गए? इनवर्जनेशन हो गए सेल मेम्ब्रेन के। अगर आप देखते हो तो मेसोसोम का एग्जैक्ट फंक्शन हमें पता नहीं है। मेसोसोम्स ऐसा कंसीडर किया जाता है कि वो सेल वॉल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, डीएनए रिप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, या नॉर्मल रेस्पिरेशंस कैरी करने में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन हमें मेसोसोम्स का एग्जैक्ट फंक्शंस अभी तक भी पता नहीं है। मेसोसोम्स एग्जैक्टली क्या है? इनवर्जनेशन, जब सेल मेम्ब्रेन इनसाइड एक्सटेंड होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, वेसिकुलर स्ट्रक्चर, लैमिना प्रोवाइड करता है, तो उसे हम कहते हैं मेसोसोम्स। मेसोसोम्स अगर आप देखते हो तो इसने होल्ड भी करे वाला है किसे? न्यूक्लियोइड्स को। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं इट होल्ड्स द न्यूक्लियोइड्स आल्सो। ठीक है, तो ये हो गया किसका फंक्शंस, मुझे बताओ आप? मेसोसोम्स का हो गया। उसके बाद फिर क्या है? पीलस और फिम्बरी है। पीलस और फिम्बरी क्या होते हैं? तो पीलस और फिम्बरी है हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट एक्सटेंडेड आउट फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से बाहर एक्सटेंड हुए वाले स्ट्रक्चर जो कौन है? फिम्बरी और पीलस है। अब बोलोगे फिम्बरी और पीलस में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस उनके फंक्शंस का है। ठीक है, डिफरेंस फंक्शंस क्या है? अगर क्लिंगिंग प्रॉपर्टी बताते हैं या अधेसिव प्रॉपर्टी बताते हैं, हो जाएंगे फिम्बरी। ठीक है, अगर डीएनए और जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज कॉन्जुगेशंस के फेज में बताते होंगे तो हो जाएगी पीलस। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एज यूजुअल पीलस और फिम्बरी मिलते हैं, जो कि सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंडेड आउट हुए वाले पार्ट है, जिसे हम क्या कहते हैं? फिम्बरी कहते हैं। अधेसिव प्रॉपर्टी मिलती है हमें, क्लिंगिंग प्रॉपर्टी मिलती है, या कॉन्जुगेशन के टाइम पे डीएनए एक्सचेंज का हमें फॉर्मेट मिलता है, जो कि कौन करता है? पीलस और फिम्बरी मिलके करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो कौन है? सेल डिवीजन है। अगर आप सेल डिवीजन देखते हो तो एग्जैक्टली क्या है? सेल डिवीजन इन द सेंस वेयर वन सेल डिवाइड्स टू फॉर्म द टू डॉटर सेल। तो यहाँ पे भी सेल डिवीजन होता है, जो कि हमें बाइनरी फिजन से मिलता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। और उसके बाद जो है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड इज नथिंग बट ए सूडो क्रोमोसोम, यानी वो क्रोमोसोम तो है लेकिन वो जेनेटिक मटेरियल बोल के काम नहीं करेगा, उसे हम क्या कहेंगे? प्लाज्मिड, which is the double stranded circular self replicating DNA present in one or more number. What we call them? Plasmid. Plasmid is double stranded circular DNA, self replicating DNA present in either one number or either in a two number or more than that. Okay, such type of the structure is called as the plasmid. What they will exactly provide us? They provide resistance, resistivity, and as usual they provide antibiotic resistance. Okay, and some metabolic functions. Okay, so this would be the concept regarding our plasmid. So these all are the structural features that we have in case of prokaryotic cell. As usual, we had already discussed regarding these terms. That is nucleus. They do not have nucleus inside of the prokaryotic cell. Cytoskeleton. We do not found cytoskeleton or any microfibrillar structures regarding prokaryotic cell. Cell organelles. We know very well about the cell organelles. Cytoplasmic cell organelle like a mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, lysosomes. These all are not present in a prokaryotic cell. And last one is the chloroplast. No doubt there will be no chloroplast in a prokaryotic cell. Here only they have the photosynthetic pigment. Some more structure here we have like a flagellum which will carry the locomotion. That is cilia and flagellum are responsible for the locomotion of this prokaryotic cell. Here we have certain respiratory enzymes that carries the respiration process, that means energy production. Here we have certain ribosomes. Ribosome, no doubt. Here we found the 70S ribosome that is involved in the protein synthesis, and it has two components, RNA and protein 1. And these all are the concept regarding our prokaryotic cell. तो दोस्तों आप समझ चुके हैं प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ दी सेल है। तो इसका कंपैरिजन हमने यहाँ पे किससे किया है? यूकैरियोटिक सेल से किया है। जब हम यूकैरियोटिक सेल देखेंगे उसका भी कंपैरिजन करेंगे हम प्रोकैरियोटिक सेल से। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज यहाँ पे पढ़ा है प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। अगले वीडियो में हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। ठीक है, टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, हैव अ ग्रेट लाइफ. Thank you very much for watching this video, and do not forget to subscribe our channel.